सीट शेयरिंग पर बिहार में लागू हो सकता है महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला। जाने क्यों हो रही है इतनी चर्चाएं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। बिहार में आगमन हो सकता है चिराग पासवान का, लेकिन चिराग पासवान संग लंबी बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा से संजय जायसवाल ने मुलाकात की और ये दोनों ही नेता नाराज बताए जा रहे थे। अब दोनों को मनाने के लिए खबर सामने आ रही है कि दोनों को मनाने के लिए जा रहे हैं पीएम मोदी खुद उनसे मिलने के लिए। बिहार में एनडीए और इंडिया ब्लॉक में सीटों का गुणा भाग और गणित अभी बाकी है। सीट शेयरिंग पर लेकर जितना मंथन किया जा सकता है उतना हो रहा है, लेकिन इतनी माथापेची महागठबंधन में भी होती है यह किसी को पता नहीं था। हालांकि अब एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई नजर आ रही है। उसकी कमान पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सामान रखी है। अमित शाह का आज कहना है कि 9 मार्च को बिहार आना है उनका, लेकिन बिहार में आगमन से पहले शुक्रवार को चिराग पासवान संग लंबी बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल से मुलाकात की और ये दोनों ही नेता नाराज बताए जा रहे थे। अब दोनों नेता माने जाने लगे हैं कि बिहार के एनडीए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में खूब चर्चाएं होनी बाकी है। अभी महाराष्ट्र के सीएम का कहना है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझकर और विचार करके कोई फैसला ले। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक विपक्षी का हिस्सा थे तब तक सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस पर खूब दबाव बनाए गए थे। उन्हें बहुत जल्दबाजी लग रहे थे, लेकिन एनडीए में आने के बाद उन्हें कोई भी हड़बड़ी नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र और बिहार शामिल है। महाराष्ट्र और बिहार की किसी भी सीट पर प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा गया क्योंकि दोनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग पर अभी बातचीत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र में लागू हो सकता है बिहार वाला फॉर्मूला और बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला। महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला मतलब दरअसल बिहार के तहत महाराष्ट्र में एक अनार और 100 बीमार जैसी स्थिति है। बीजेपी में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को संतुष्ट करते हुए अपने जरूरी काम को सीटें बचाकर बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी ने 13 सीटों का ऑफर दिया और खुद 48 से 35 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है। कहना है बीजेपी का कि एकनाथ शिंदे के पास कम से कम विधायक होने के बावजूद उनको सीएम बनाया जाए। ऐसे में उन्हें लोकसभा सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए। इसी तरह बिहार में भी सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी खुद लड़ेगी। किसको कितनी सीटें मिलेंगी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद देखेंगे। इससे नीतीश कुमार के आते ही सूत्रों के मुताबिक इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार बीजेपी में बड़े भाई की भूमिका स्वीकार कर लिए हैं चिराग पासवान। बीजेपी में इससे 22 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन जेडीयू के 13 से 14 सीटों पर दी जा सकती है। बाकी बची सीटें 3 अन्य सहयोगी को एडजस्ट किया जाएगा। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों को ही 6 सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान मानेंगे या नहीं यह उन पर निर्भर करता है। सीटें उपेंद्र कुशवाहा की ओर भी जा रही हैं और जीतन राम मांझी को हम की पार्टी को 1 सीटें दी जाएंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग को 5 सीटें तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को 1 सीट मिल सकती है। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले न्यूज़ में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।